गाइस, आज हम नो टेल टू टेल ड्रामा के लास्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि नंबर 12 है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सियोल को हॉस्पिटल में ले आते हैं। यूनो अंदर जाना चाहती है, लेकिन उसको वहाँ पर रोक लिया जाता है। ह्यूसुक भी एक हॉस्पिटल में होता है, एक बॉक्स को देखे जा रहा था। बाद में वह सीन याद करता है कि यह बॉक्स मेरे पास कैसे आया। यूनो उसके पास आती है, बॉक्स को देती है, बताती है कि इसके अंदर मन का है, तुम्हें इसे सेफ रखना होगा। तुमने मुझे पहले बताया था कि वह ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है, जो कि चियोल है, इस मनके के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम इसे अपने पास रखना। ह्यूसुक कहता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव कैसे है, मैं तुम्हें धोखा भी दे सकता हूँ। यूनो कहती है, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते। हर कोई इंसान बुरा नहीं होता, इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन सिचुएशन उन्हें बुरा बना देती है। प्रेजेंट में ह्यूसुक का पिता उसके पास आता है, टीवी चालू करता है। ह्यूसुक को पता चल जाता है कि सियोल के साथ क्या हुआ। हॉस्पिटल में यूनो को देखते हैं, उसके पास डॉक्टर आता है और कहता है कि हम उसे ठीक नहीं कर पाए, तुम्हें बुरे टाइम के लिए अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए। वह बुरी तरह से रोने लगती है, सियोल के पास आती है, बातें करने लगती है, खड़ा होने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई रिएक्शन नहीं करता। तभी वहाँ पर ह्यूसुक आता है, पूछ रहा होता है क्या हुआ। यूनो यहाँ पर वह सीन याद करती है कि मैंने एक पहले सीन को देखा था, जहाँ पर सियोल के हाथ में चाकू था और उसने मुझे मार दिया था। स्टार गॉड की बात को भी याद करती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को मारना होगा। बाद में ह्यूसुक को लेकर उस जगह पर आ जाती है, जहाँ पर सियोल ने उसको चाकू मारा था। ह्यूसुक उससे पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। यूनो ने बता दिया था तुम्हें क्या करना है। अगर तुम सियोल को बचाना चाहते हो तो यह चाकू ले लो और मुझे मार दो। हालांकि पहले वह हेजिटेट फील करता है, लेकिन बाद में चाकू मार देता है। चाकू मारते ही हम देखते हैं कि उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। अब यूनो के सामने ह्यूसुक नहीं होता, वह सियोल होता है। सेम शर्ट पहनी हुई थी, जो कि उसने पहले डस्टबिन में डाल दी थी। सियोल रोने लगता है और कहता है कि मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूनो उसके बाहों में आकर गिर जाती है। यूनो बताती है कि मैं ठीक हूँ। सियोल कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यूनो बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं पहले गेम को जीत गई थी और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। विश यह है कि तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे। इतना सब कहने के बाद वह गायब हो जाती है। दूसरी ओर यूनो को देखते हैं, जो कि अब एक 3 चौराहे वाली नदी के पास आ जाती है। साउथ कोरिया में एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई मरता है तो उसकी आत्मा वहाँ पर आ जाती है। नाविक उसे पीने के लिए कुछ देता है और बाद में उसकी आत्मा हवन में चली जाती है, लेकिन यूनो अभी वहीं पर होती है, जाना नहीं चाहती। ह्यूसुक को देखते हैं, जो कि सियोल के साथ होता है। दोनों डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर सियोल के चार्ट को देख रहे होते हैं कि इसकी हालत कैसी है। पहले बहुत ही सीरियस थी, लेकिन चार्ट एकदम से चेंज हो जाता है। उनको पता नहीं होता कि क्या हुआ। सियोल को लगता है कि शायद यूनो ने किया होगा, भागकर बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। यूनो को देखते हैं, जो कि नदी के पास होती है। नाविक उसके पास आता है, पीने के लिए कुछ देता है। उसको एक बार नहीं देता, बार बार दे रहा था, लेकिन वह उसको टच भी नहीं करती। 1 साल के बाद देखते हैं, जहाँ पर सियोल पहले की तरह फेमस हो गया था। वक्चन को देखते हैं, जो कि एक ड्राइवर था। उसकी बेटी उसके पास आती है, बताती है कि मुझे सियोल का टोरा मिल गया है। यह सुनकर दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। सियोल यूनसु के साथ गाड़ी में होता है। यूनसु कहती है कि एयरपोर्ट पर वह स्टूडेंट मिली थी, क्या तुम उसको जानते थे। वो हाँ कहता है और कहता है तुम भी उसको जानती हो, लेकिन यूनसु कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। वैसे भी तुम्हें आजकल पता नहीं क्या होता है, तुम अपने काम में डूबे रहते हो, किसी चीज की परवाह नहीं करते। अगले सीन में 9 साल के बाद ह्यूसुक को देखते हैं, जो अपने खुद के रेस्टोरेंट में होता है। सियोल के पास आता है, दोनों मिलकर शराब पीते हैं। सियोल अभी भी यूनो के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है मुझे लग रहा है कि वो मेरे आसपास है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। ह्यूसुक कह रहा होता है कि कितने साल हो गए हैं, अब उसके बारे में भूल जाओ। वैसे भी उसकी लास्ट विश यही थी कि तुम उसे भुला दो। सियोल साथ में यह भी बताता है कि मैं जल्दी रिटायर होने वाला हूँ। ह्यूसुक कहता है तुम जानते हो कि उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है,
वहीं पर वह घर था जहाँ पर तुम और यूनो साथ में रहा करते थे। तुम्हें लग रहा है तुम उस घर को बचा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें उस घर को बेच देना चाहिए। सियोल बाद में चला गया था, अपने घर पर आ रहा था। आसपास देखता है कि बैनर लगे हुए थे, जल्दी यहाँ पर काम स्टार्ट होने वाला है और यह नई जगह बनने वाली है। लेकिन तभी उसे फील होता है कि आसपास यूनो होती है। अपने घर को देखता है, ऊपर आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सियोल दीवार पर चढ़ जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, मैं जंप लगा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे बचाने के लिए आओगी। जंप लगाना चाहता है, लेकिन अपने आप से कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नीचे उतरने वाला होता है, लेकिन तभी उसका पाँव फिसल जाता है। पास में यूनो होती है जो कि उसके हाथ को थाम लेती है और बचाती है। बाद में उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? सियोल कहता है, मुझे पता था तुम यहीं पर हो, तुम कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रही थी। उसने बता दिया था कि 1 साल से। सियोल चिल्लाता है और कह रहा होता है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? यूनो कहती है, तुम जानते हो कि मैं फिर से फॉक्स बन गई हूँ, मैं इंसान नहीं बन सकती। तुम्हारा और मेरा मिलना सही नहीं है। जब मैं पहले तुम्हारे साथ थी तो मैंने अपनी दुनिया को भुला दिया था और तुम मेरे लिए पूरी दुनिया बन गए थे। सियोल कहता है कि अगर यही बात है तो तुम्हें उस टाइम मुझे रोकना चाहिए था, मुझे इग्नोर करना चाहिए था। यूनो कहती है कि इस बार मैं यही करने वाली हूँ, मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगी। सियोल चिल्लाता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि जो पल हमने साथ में बिताए थे वह सभी गायब हो जाए? तुम भागना बंद करो, तुम ऐसी नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बाद में दोनों साथ में किस करते हैं। स्टार गॉड को देखते हैं जो कि नाविक से बात करता है। नाविक कहता है, तुमने उसे फिर से फॉक्स बना दिया, लेकिन यह सही नहीं है, वह गड़बड़ पैदा करती रहती है। स्टार गॉड कहते हैं कि अब मैं जानता हूँ, लेकिन यूनो को पता है कि वह कौन है और क्या कर सकती है और उसे क्या नहीं करना चाहिए। अब वह खुद आगे बढ़ेगी, मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। अगले सीन में सियोल अपने घर पर होता है, कई ड्रेस ट्राई करता है क्योंकि यूनो के साथ डेट पर जाने वाला है। बाद में यूनो के पास आ गया था, लेकिन सियोल देखता है कि पास में एक रिपोर्टर होता है जो कि उसकी फोटो ले रहा है। वो यूनो से कहता है, चलो चलते हैं, लेकिन यूनो कहती है कि यह रिपोर्टर मैंने ही रखा है। बाद में पूरे सेट को दिखाती है जो कि एक फिल्म पर होता है। बताती है कि मैं हमारे पलों को कैद करना चाहती हूँ, यह सभी अपने ही लोग हैं, चिंता मत करो, मैं इनकी याददाश्त बाद में मिटा दूंगी, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। दोनों साथ में काफी पल बिताते हैं। सेट के सभी लोग साथ साथ में होते हैं। सियोल को अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। काफी टाइम होने के बाद वह यूनो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में रहना चाहता हूँ। यूनो कहती है, ठीक है, चलो मेरे घर पर आ जाओ। बाद में उसे अपने घर पर ले आती है जो कि पहाड़ों में होता है। फर्स्ट टाइम सियोल यहाँ पर आया हुआ था। सियोल कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है, क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं 10 साल पहले यहाँ पर आई थी। बाद में कुछ रोमांटिक माहौल बनता है, उसे पीछे से हक करता है, किस करने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर फॉक्स आती है। सियोल उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फॉक्स कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैं हूँ जिसने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम जिंदा हो गए। हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर यूनो फॉक्स से बात करती है, बताती है कि मैं सियोल को नहीं बचा पाऊंगी, तुम्हें उसे बचाना होगा। फॉक्स बताती है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से तुम्हें बचा लिया था, लेकिन मुझे रिकवर होने में 10 साल का टाइम लग गया और अब मैं एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी बन गई हूँ। यूनो कहती है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। फॉक्स कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो? जब यहाँ पर सियोल नहीं था तब तुम मेरी बाहों में सियोल के लिए रोया करती थी और अब मुझे जाने के लिए कह रही हो। यूनो इशारा करती है और चुप होने के लिए कहती है। बाद में सियोल के बारे में बात करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। उस टाइम उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो जाग गया था। फिर से फॉक्स की गुफा में आता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि अब वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी बन गई है और उसको हरा देती है। आसपास कई आत्माएं होती है जो कि सियोल के पास आती है और उसको मार देती है। सियोल कहता है, ठीक है, फिर मिस्टर ली के बारे में क्या? मैंने सुना कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, क्या ये काम तुमने किया था? लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि उसने खुद ऐसा किया होगा, उसने सरेंडर कर लिया था।
वैसे तुम्हारे बारे में क्या, अब तुम क्या करने वाले हो? सियोल बताता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। बाद में सीन याद करता है कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ। हम फुटबॉल प्लेयर को देखते हैं जो किसी का वेट कर रहे थे, जो उनकी टीम को स्पॉन्सर करने वाला है। बाद में वहाँ पर आ भी जाता है, लेकिन यह तो सियोल होता है। उसको देखकर सियोल के दोस्त बहुत ही हैप्पी होते हैं। यूनो यहाँ पर अपने फ्यूचर के सीन को देखती है, जो कि सियोल के बारे में होता है कि उसकी कब डेथ होगी, यानी कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब वह मर सकता है। सियोल पूछ रहा होता है कि क्या कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन वह मना कर देती है। अगले सीन में उसे अपने आइलैंड पर ले आती है, जो कि उसने पहले लिया था। दोनों बैठकर यहाँ पर बात कर रहे थे और यहाँ पर एक नया घर बनाने की प्लानिंग बनाते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।